तो बेटा मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, दोबारा भी बोल रहा हूँ कि आपको जो भी मैं आजकल रिवीजन वर्क करा रहा हूँ बेटा, ये बहुत मेहनत करके जो है आपके लिए, हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, हम भी स्कूल आ रहे हैं आप लोगों के लिए, आप अपने घर में क्लास ले रहे हैं, लेकिन चलो खैर ये तो एक समस्या ही ऐसी है, खैर इसमें तो खैर आपकी भी क्या गलती है। लेकिन फिर भी जो आपके लिए हम यहाँ पे आए हैं, स्कूल में टीचर आ रहे हैं, तो बेटा हमारा यहाँ आना तभी सफल होगा जब आप लोग इस पे कोई रिस्पॉन्स आएगा बेटा। अब मैं यहाँ से आपको रोज मैसेज पे मैसेज करता रहूँ, आप उसे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो मुझे ये भी पता नहीं चल पाता कि मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, 12-12 घंटे, 11-11 घंटे जो है प्रैक्टिस वो करना पड़ रहा है आजकल आपके लिए, तो जो मैं कर रहा हूँ क्या उसका कुछ परिणाम निकल रहा है? अगर मुझे पता चले कि हाँ आप लोग अच्छा कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए इससे भी अच्छा करने की कोशिश करूँगा, मैं अपनी एफर्ट और बढ़ाऊँगा। जब आप मुझे रिस्पॉन्स देंगे कि हाँ सर हम कर रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है, हमने इतना कर दिया है। ठीक है बेटा, तो इसी क्रम में तो पहला क्वेश्चन आज का है कि राम लक्ष्मण की किस बात को स्मरण करके विलाप कर रहे हैं। पाठ का नाम लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। इसके जो लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक है बेटा, याद रखेंगे, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लाए जाते हैं ताकि आपको पाठ का भी याद रहे। बीच बीच में से जो आप कभी मिस हो जाता है, दिमाग से स्लिप कर जाता है, तो आपको याद आ जाता है। तो राम लक्ष्मण की किस बात को लेकर विलाप कर रहे हैं? क्योंकि वो अपने छोटे भाई को जो है बहुत प्रेम करते हैं। उनका जो छोटा भाई है वो उनका बड़ा ध्यान रखते हैं। लक्ष्मण जी जो है अपने बड़े भाई के बिल्कुल आज्ञा पालक हैं। उन्होंने उनके लिए जो है अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया। ठीक है, और उनको जो है हर तरफ से जो है उन दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते थे। तो अपने भाई के जो है इसी प्रेम को श्री रामचंद्र जी याद कर रहे हैं। ठीक है बेटा, लक्ष्मण की जो उसके लिए त्याग किया, अपने माता पिता को छोड़ा, राज घराना छोड़ा, तो इसके लिए जो है क्यों आए थे वन में, क्योंकि वनवास तो रामचंद्र जी को हुआ था। तो हमेशा जो है लक्ष्मण जी जो है रामचंद्र जी के एक सच्चे सेवक की तरह उनके साथ रहे। तो लक्ष्मण जी की यही बातें जो है श्री रामचंद्र जी को याद आ रही है। ठीक है बेटा, सेकंड क्वेश्चन है बेटा, लक्ष्मण ने राम के लिए क्या क्या त्याग किया? ठीक है, आप जानते हैं कि जो 14 साल का वनवास हुआ था वो श्री रामचंद्र जी के लिए हुआ था, लक्ष्मण जी के लिए नहीं हुआ था। ठीक है, तो लक्ष्मण जी क्या करते हैं, लक्ष्मण जी ने देखो सबसे पहले अपनी माता पिता को छोड़ा रामचंद्र जी के साथ आने के लिए, अपनी पत्नी को छोड़ा, अपना राजपाट का जो सुख था, राजमहल का जितना भी सुख ऐश्वर्य उनके सामने था, सब चीज जो है उन्होंने श्री रामचंद्र जी के लिए त्याग दिया और उनके साथ जो है जंगल में रहने के लिए चले गए। यानी कि अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके श्री रामचंद्र जी के माता पिता, सुख सुविधाएं, पत्नी, सब कुछ घर में छोड़ करके रामचंद्र जी के पास वन में उनके साथ चले गए। ठीक है बेटा, अब अगला क्वेश्चन है इसमें, राम ने सहोदर भाई के महत्व को कैसे व्यक्त किया है? सहोदर, सह माने एक, उदर माने पेट, यानी कि जिनका जन्म एक ही माँ के पेट से हुआ हो, सद सहोदर। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है कि सहोदर भाई के महत्व को क्या बताया है? सुतवित क्या था वो, सुतवित नारी भवन परिवारा, हो ही जाए जग बार बार। यहाँ पे ये भी आया था जब रामचंद्र जी व्याकुल हो रहे थे कि बेटा, धन, परिवार, स्त्री, ये तो दोबारा मिल सकते हैं, रामचंद्र जी ने कहा था, लेकिन सगा भाई नहीं मिल सकता। सुतवित नारी भवन भवन परिवारा, हो ही जाए जग बारंबार, कि बेटा भी दोबारा हो सकता है, वित्त यानी कि धन अगर किसी का खो जाए उसको दोबारा कमाया जा सकता है, नारी अगर किसी की स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो दोबारा दूसरी स्त्री से शादी की जा सकती है, भवन अगर घर में जो है किसी का घर टूट जाता है तो घर भी दोबारा बनाया जा सकता है, परिवार शादी करके परिवार भी दोबारा बसाया जा सकता है, हो ही जाए जग बारंबार, यानी कि ये चीजें तो बार बार मिल सकती हैं इस संसार में, लेकिन मिले ही न जगह ही सहोदर भ्राता, कि सगा भाई जय संसार में नहीं मिल सकता है।
तो रामचंद्र जी ने जो है लक्ष्मण के सहोदर भाई के महत्व को इस तरह से व्यक्त किया है कि इस संसार में पुत्र, स्त्री, परिवार, घर, धन सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सगा भाई इस संसार में नहीं मिल सकता। इस तरह से जो है श्री रामचंद्र ने सगे भाई के महत्व को इसमें व्यक्त किया है। अब है अगला क्वेश्चन कि लक्ष्मण के बिना राम स्वयं को कैसा महसूस कर रहे हैं। लक्ष्मण के बिना राम अब स्वयं को किस तरह से महसूस कर रहे हैं, कैसे? राम जो है लक्ष्मण के बिना कहते हैं कि मेरी स्थिति जो है उस पक्षी की तरह हो गई है, पंखहीन पक्षी की तरह मेरी स्थिति हो गई है, और ऐसे सांप की तरह जो है मेरी स्थिति हो चुकी है कि जिसकी मणि कहीं खो गई है और वो अंधकार में भटक भटक कर अपनी जान देने वाला है। ऐसा सांप की तरह जो सांप की स्थिति हो जाती है, वैसे ही मेरी हो गई है। पक्षी के अगर पंख काट दिए जाएं तो उस पक्षी की क्या दशा होगी, वैसी ही दशा जो है मेरी जो है तुम्हारे बिना हो गई है। कौन कह रहा है? रामचंद्र जी अपने आप को जो है बिना पंख के पक्षी और बिना मणि के सांप की तरह और बिना सूंड के हाथी की तरह महसूस करें। हाथी की सूंड का जो है उसके जीवन में बड़ा महत्व है, क्योंकि अगर हाथी की सूंड नहीं होगी तो वो अन्न नहीं खा सकता, पानी नहीं पी सकता, यानी उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। तो अगर राम भी अपने आप को ऐसे ही महसूस कर रहे हैं कि अगर लक्ष्मण मेरे पास नहीं होगा तो मैं भी समाप्त हो जाऊंगा। बिना मणि के सांप की तरह अपने आप को कहा है उन्होंने कि जिस सांप की मणि खो गई हो वो दर दर अंधकार में भटक भटक कर जो अपनी जान दे देगा, उसी तरह से मेरा जीवन भी तुम्हारे बिना अंधकार में हो गया है। फिर बिना पक्षी के पंख, वो पंख के पक्षी, यानी कि पक्षी का जो है सब कुछ बेटा उसके पंख है। जैसे बिना पक्षी का पंख का पक्षी हो जाएगा तो उसका तो जीवन निरर्थक हो जाएगा, बिल्कुल जो है दिशाहीन जीवन उसका हो जाएगा, उसका जीवन असहाय हो जाएगा। उसी तरह से श्री रामचंद्र जी अपने आप को लक्ष्मण के अभाव में बिल्कुल असहाय महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं, बिल्कुल अपना जीवन जो है उन्होंने कह दिया कि लक्ष्मण के बिना मेरा जीवन किसी काम का नहीं है, बिल्कुल निरर्थक है, जो है बड़ी खराब। फिर है बेटा अगला क्वेश्चन, अगर लक्ष्मण के बिना राम अयोध्या जाएंगे तो उनको कौन सा लोक अपवाद सहना पड़ेगा। लोक अपवाद मीन्स लोगों की बातें क्या क्या सुननी पड़ेंगी उनको जब वो अयोध्या जाएंगे। सबसे पहले अगर जब वो लक्ष्मण के बिना अयोध्या जाएंगे तो सबसे पहले लक्ष्मण की जो माता जी है, जो सुमित्रा माता है, उनको क्या मुंह दिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो बड़ा भाई समझ के, उनका जो है हितैषी समझ के जो है मेरे साथ उनको भेजा था, लक्ष्मण को भेजा था। लेकिन जब राम मैं जो है बिना उनके जो है अयोध्या जाऊंगा तो लक्ष्मण उसकी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा। ठीक, पहला। दूसरा, मुझे जो है इस तरह का जो है लोगों की बातें सुननी पड़ेगी, मतलब ये कलंक मुझे जो है जीवन भर, रामचंद्र जी कह रहे हैं कि ये भाई को गंवाने का कलंक जो है मुझे जीवन भर सहना पड़ेगा जब तक कि मैं रहूंगा, क्योंकि लोग मुझे जो है तरह तरह की बातें बोलेंगे कि श्री रामचंद्र जी ने क्या कर दिया है, अपनी पत्नी के लिए जो है अपने सगे भाई को गंवा दिया है। यानी लोग मुझे जो है पत्नी का पिछलग्गू मानना शुरू कर देंगे, बोल देंगे कि इनको तो पत्नी ही प्रिय थी, अपने भाई से प्रेम नहीं था। तो इस तरह की बातें जो है श्री रामचंद्र जी को जो है अयोध्या जाके सुननी पड़ेगी। इस तरह से रामचंद्र जी के मन में विचार आ रहे थे। ठीक है बेटा। फिर था राम द्वारा नारी के विषय में टिप्पणी की गई है, उसके औचित्य पर विचार कीजिए। यानी नारी के औचित्य कई था ना कि सुतवित नारी भवन परिवार, यानी कि स्त्री को जो है अपने भाई के सामने जो है गौण माना है श्री रामचंद्र जी ने। गौण मीन्स कम, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि बोला स्त्री दोबारा आ सकती है लेकिन सगा भाई नहीं आ सकता। तो इससे स्पष्ट होता है कि रामचंद्र जी की नजर में जो है स्त्री से ज्यादा उनके भाई का अधिक महत्व है। ठीक है। और ये पुरुष प्रधान समाज की ओर इशारा करता है कि भाई किस तरह से हमारा पुरुष प्रधान समाज आज भी है और तब भी है। लेकिन उनकी स्थिति ये थी कि उन्होंने कहा कि भाई चलो स्त्री मेरी है, वो चली जाए कोई बात नहीं, लेकिन भाई मेरा सगा है, लेकिन वो किसी का बेटा है जिसकी माँ ने उसके साथ मुझे, तो मेरे साथ उसको भेजा है। तो इस तरह से उनका जो है भाई के प्रति यहाँ पे प्रेम प्रकट हुआ है। ठीक, उन्होंने जो है अपनी पत्नी की तुलना में जो है अपने भाई को अधिक महत्व यहाँ पे दिया है। ठीक है बेटा। अब है लक्ष्मण मूर्छा पर राम की अनुभूतियां कैसी थी। अनुभूतियां क्या थी बेटा? बिल्कुल अत्यंत साधारण मनुष्य की तरह रो रहे थे, बिल्कुल आंखों में उनकी आंसू, तरह तरह से जो है लक्ष्मण जी को जगाने का प्रयास कर रहे थे, उनको
उठाने का प्रयास कर रहे थे कि ये भाई तुम उठो, तुम्हारे बिना मेरी हालत क्या हो गई है, विलाप कर रहे थे, उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, राम लक्ष्मण की माता को लेकर क्यों बेचैन हो रहे थे? लक्ष्मण की माता जी को लेकर क्यों बेचैन हो रहे थे? आपने इसमें उसमें पाठ में ये पढ़ा था, निज जननी के एक कुमारा तात तास तुम प्राण आधारा। निज जननी के यानी कि तुम अपनी माँ के जो है इकलौते पुत्र हो और उनके प्राण के आधार हो। लक्ष्मण जी को हिलाते हुए कहते हैं रामचंद्र जी, ये भाई तू जाग जा, कि तू तो अपने भाई का अपनी माँ का इकलौता बेटा है और उनके प्राणों का आधार है, अगर तुझे कुछ हो गया तो उस माँ को मैं क्या जवाब दूंगा। तो यहीं पे जो है श्री राम लक्ष्मण जी की बात मूर्छा को लेकर के इसी बात को लेकर बेचैन थे कि अगर वो अयोध्या जो है बिना लक्ष्मण के बिना अयोध्या चले जाएंगे, लक्ष्मण को अगर कुछ हो जाता है तो वो लक्ष्मण की माता जी को क्या मुंह दिखाएंगे अयोध्या में, क्या मुंह लेके उनके पास जाएंगे कि तुम्हारे बेटे को क्या हो गया था, कैसे जो है तुम्हारी मृत्यु की खबर जो है उनको वो दे पाएंगे। इसलिए जो है रामचंद्र जी उनके उनकी माता अगर लक्ष्मण के बिना अयोध्या जाने की बात सोच रहे हैं तो उनके मन में एक बात आ रही कि मैं इनकी माँ का सामना कैसे करूंगा, किस मुंह को लेकर जो है मैं इसकी माँ के सामने जाऊंगा। ठीक है, जिस माँ ने जो है अपने बेटे को जो है मुझे सौंपते हुए ये कहा था कि इसका जो है ध्यान रखना, मतलब जो भी बड़ा भाई है। ठीक। अगला है बेटा, विलाप करते समय राम की मनोदशा कैसी हो गई? विलाप करते समय राम की मनोदशा अत्यंत साधारण मनुष्य की तरह हो गई। बिल्कुल जैसे एक साधारण मनुष्य जो है रोता है, उसी तरह श्री रामचंद्र जी की मनोदशा भी लक्ष्मण को मूर्छित होकर के वो लक्ष्मण को मूर्छित होते हुए देख करके हो रही थी। एक सेकेंड है, रुके रहना। हाँ, तो विलाप करते हुए रामचंद्र जी की मनोदशा अत्यंत दय बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे साधारण मनुष्य की तरह जो है वो विलाप कर रहे थे, उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ठीक है बेटा। अब है, उमा को संबोधित करते हुए किसने और क्यों कहा, क्या कहा? उमा, उमा है बेटा पार्वती जी का नाम। पार्वती जी के साथ कौन रहते हैं? जाहिर सी बात है शिव जी रहते हैं। तो उमा को संबोधित करते हुए जब श्री रामचंद्र जी को विलाप करते हुए देखा, रामचंद्र जी तो विष्णु भगवान का अवतार थे, तो जब उनको जो है एक साधारण मनुष्य की भांति शिवजी और पार्वती जो है विलाप करते हुए देखते हैं, तो शिवजी पार्वती जी को समझाते हैं कि हे उमा, देखो इस जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी जो हैं सर्वशक्तिमान होते हुए भी एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप कर रहे हैं, और ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस समय वो इस पृथ्वी पे मनुष्य के रूप में विद्यमान है, अपनी मानव लीला जो है लोगों को दिखा रहे हैं। यानी कि उमा को जो है शिवजी ने संबोधित करते हुए ये कहा था कि श्री रामचंद्र जी ईश्वर हैं, जगत के स्वामी हैं, और इस समय जो है साधारण मनुष्य के रूप में इस धरती पे हैं और अपनी लीला लोगों को दिखा रहे हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही था।